अस्सलाम वालेकुम। गपशप विद साजू कोड में खुश आमदीद। आज हम कुछ बुक्स का रिव्यूज़ करेंगे। और जो सबसे पहले मैंने एक बुक चूज़ की है वो है कामयाब किरदार। ये लिखी है डॉक्टर ज़ीशानुल हसन उस्मानी और इसका पब्लिशर है गुफ्तगू। ओके, डॉक्टर ज़ीशानुल हसन उस्मानी जो हैं बेसिकली वो डाटा साइंटिस्ट हैं और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। और जो फॉर एग्जाम्पल या किसी ने शायद आप लोगों ने सुना हो जुस्तजू का सफ़र, इस तरह ये कामयाब किरदार और बहुत सारी बाकी बुक्स भी। और मोस्टली इनकी बुक्स उर्दू के अंदर है। अगर हम इस कामयाब किरदार के बारे में बात करें तो ये एक्चुअली हम सब का जो एक अपनी लाइफ या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या तरबियत है, ये एक्चुअली उसका निसाब है। मैंने इस बुक को क्यों चूज किया, मुझे इस तरह की कोई बुक और नज़र नहीं आई कि जिसमें आपकी तरबियत हो और आप अपने बच्चों को भी उसमें ट्रेन कर सकें। इसके अंदर टोटल 20 चैप्टर्स हैं। अगर आप इसका पहला जो चैप्टर है वो है बंदगी या रब से ताल्लुक। और इसके अलावा मकसद ज़िंदगी। अब रब से ताल्लुक के बारे में, क्योंकि ये अल्लाह के साथ ताल्लुक जो होना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका तो मतलब मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ कि अल्लाह से ताल्लुक या जो भी लोग होते हैं जो रिलीजियस होते हैं, नॉट ओनली मुस्लिम, आप क्रिश्चियन देख लें, जूस देख लें, या बाकी भी हिंदू, जिनका किसी न किसी के ऊपर फेथ होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो अल्लाह पे ही ईमान है, तो उनके अंदर सबसे ज्यादा ये है कि अगर किसी काम में नुकसान हो जाए तो वो उसको बेयर करने की हिम्मत ज्यादा होती है। मतलब उनके अंदर पेशेंस, जो लॉसेस की पेशेंस है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, इस एक और चीज ये है कि इस बुक को मैंने इसलिए भी सिलेक्ट की है कि इस बुक के अंदर आपको हर जगह पे, हर चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह कुरानी जो चीजें हैं, कुरानी आयत हैं, उनसे रेफरेंस मिलेगा। फिर एक और बहुत अच्छी चीज है, हर चैप्टर के लिए आप अपने एनालिसिस के लिए एक पूरा चार्ट है। आप उस चार्ट के क्वेश्चन हैं, कुछ 10 15 20 हर चैप्टर के डिफरेंट है। अगर आप उन क्वेश्चन के आंसर करते हैं तो एंड पे आपका एक स्कोर बनता है। तो उस स्कोर के जरिए से आप देख सकते हैं कि आप उसमें कहाँ पे फॉल करते हैं। अब मैं फर्स्ट एक चैप्टर का बताऊंगा और फिर मैं एक आपको चार्ट भी दिखा दूंगा। अगर हम चैप्टर की बात करें, रब से ताल्लुक, बंदगी, मकसद जिंदगी, पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, क्योंकि अगर पर्पज ऑफ लाइफ ही नहीं है इंसान के अंदर तो वो फिर यूजलेस है। तहम्मुल, शुक्रगुजारी, जज्बाती जहानत, समाजी जहानत, माशी खानगी। अब हमारे माशरे में इसी चैप्टर के अंदर ये बयान करते हैं डॉक्टर साहब कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों में माशी खानगी नहीं है। और सच्ची बात यह है कि मेरे पास भी, मैं भी आज से कुछ 6 7 महीने मेरे पास भी इतनी खानगी नहीं थी। और ना ही हमारे पास इस तरह की कोई सबक पढ़ाया जाता है, ना एजुकेशन है। हमारे बच्चों को ये नहीं पता, या इवन के बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी ये नहीं पता होता कि बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना है, उसको कैसे यूज करना है, एटीएम कार्ड कैसे यूज करना है। तो ये तमाम, और सेविंग कैसे करनी है, ये तमाम चीजें जो है माशी खानगी के अंदर आता है, जिसे फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। शफकत और रहमत है, दूसरों का एहतराम, तजस्सुस, ग्रोथ माइंडसेट क्या है, सेल्फ कंट्रोल क्या है, दयानत क्या है, आजिजी, खुद तौकीरी, मौसर गुफ्तगू, सैर व सियाहत। अच्छा, सैर व सियाहत आम लोग यही समझते हैं कि सैर व सियाहत की क्या जरूरत है, ये मतलब एजुकेशन के अंदर ये क्या चीज़ है। और मैं इसमें मैं बहुत ही पीछे हूँ। मतलब मैं उस तरह लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकता चीज़ों को जैसे जो लोग ग्राउंड के ऊपर हैं। अब जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, जो सैर व सियाहत से, टूरिज्म से मुंसलिक है, अगर आप उनका देखें, उनका एक्सपीरियंस और एक्सप्लोजर हमसे ज्यादा होगा। क्यों? वो डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। वो ऐसा नहीं है, मैं जिस एरिया में रहता हूँ मैं इस कॉलोनी के लोगों को बेहतर जानता हूँ। क्यों? मेरा सिर्फ ट्रैवलिंग यही है। अब जो बंदा एक कंट्री, एक सिटी से दूसरे सिटी, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो आप देखो उसके पास एक्सप्लोजर क्या होगा, उसको फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी नजर आएंगी और ये तमाम चीजें हैं। और इसमें वो फिर डिटेल में आपको बताता भी है कि आप अपने पास कैसे चीजें कर सकते हैं। और तमाम चैप्टर्स के अंदर ये सिर्फ इसमें ये नहीं है कि दीज आर द प्रॉब्लम्स ऐसा ही, बल्कि उन प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी बताते हैं उसमें, चीज़ों के एक्सरसाइजेज भी हैं। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन स्किल है,
कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मौसर गुफ्तगू, जो आप भी माशरे में देखते होंगे, जिनकी गुफ्तगू अच्छी होती है उनके साथ लोग ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। और इसी के अलावा जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, आप देखें ऑफिस के अंदर उन्हीं की ज्यादा जॉब तो ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इवन के आप देखें कि आप एग्जांपल के तौर पे, अब बहुत सारे हम जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सोचते हैं कि यार इस प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम है, ये क्या करता है। अगर आप उसमें गौर करेंगे तो ही इज अ गुड कम्युनिकेटर। वो क्लाइंट और डेवलपमेंट टीम के दरमियान में एक बहुत अच्छा ब्रिज होता है। वो चीज़ों को अच्छी तरह कम्युनिकेट करता है। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना चाहिए। अब हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ें हैं कि हम एक चीज़ तो अच्छी बना लेते हैं लेकिन उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर सकेंगे, तो या मैं बता ही नहीं सकूंगा कि मैंने ये एक चीज़ बनाई है, तो उससे क्या होगा कि लॉस हो जाएगा। वो चीज़ें लोगों को समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि हम सबको जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पर वर्किंग करनी चाहिए, और एक से ज्यादा लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा क्या है, एनालिटिकल थिंकिंग है, तजियाती सोच है, और बुक रीडिंग। अच्छा, बुक रीडिंग या सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 2 इयर्स पहले मैं इतना बुक्स वगैरह आज तक पढ़ी भी नहीं है, और हमारे यहाँ एक मिथ भी है यार बुक्स पढ़ने की क्या जरूरत है। और बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी डिग्री तो कंप्लीट की, उसके बाद पूछे तो आपने कोई बुक पढ़ी, वो आपको कहेंगे नहीं। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपके पास एक तो नॉलेज बढ़ता है, फिर आपके पास थिंकिंग आने लगती है। जब मैं वीडियो देखता हूँ, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं कोई चीज कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ, और जब विजुअल्स आ जाएंगे तो वो उन विजुअल्स की वजह से आपका जो स्कोप है वो नैरो हो जाएगा। आप उसी तरह ही थिंकिंग करेंगे। आप इसकी मिसाल है, जैसे एक ऑडियो सॉन्ग है, एक वीडियो सॉन्ग है। वीडियो सॉन्ग के अंदर आप उसी कहानी और उसी में रह जाते हैं जो डायरेक्टर प्रेजेंट करना चाहता है। ऑडियो के अंदर आप अपनी स्टोरी को अटैच कर सकते हैं, बाकी चीजें भी अटैच कर सकते हैं। फोर्थ, विजुअल के बहुत सारे अपने बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए जो बुक्स रीडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कुरान से भी वाकई इंशाल्लाह मिल जाएंगे। मैं एक ना जाविया जो इशफाक अहमद रहमतुल्लाह अलैह का मैं प्रोग्राम देख रहा था, तो उनकी एक गोरे से बात हुई। उसका फ्रेंड था, वो मुसलमान हुआ, वाइट गोरा। तो उस वाइट गोरे ने कहा कि अगर कनाडा के अंदर 1,000 वाइट लोग मुसलमान हो जाएं, और स्कैंडिनेविया के अंदर इतने लोग मुसलमान हो जाएं, तो हम लीड करना शुरू कर देंगे। तो मौलाना इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते, हम इतने 13 करोड़ की आबादी है, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं। कहते नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकता। क्यों? आप कौम के आपकी कौम के अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। तो इसलिए जो डिसिप्लिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप हमारे पास देख लें, इवन के बहुत सारे हमारे साथ भी हो, कि हम ये कहते हैं कि यार 10 मिनट ठहरो, हम गलत बयान नहीं कर रहे होते, और वो 10 मिनट नहीं, हम क्या करते हैं आधा घंटे के बाद आते हैं। हम उस चीज को मतलब जो टाइम है या उन चीजों के पाबंद ही नहीं होते। वो कहते हैं यार रहने तो क्या मसला हो जाएगा। इवन के आप अपनी अदालतें देख लें, आप अपनी असेंबली देख लें, आप अपने ऑफिस के अंदर मीटिंग्स देख लें, वो ऐसा नहीं होता, मतलब वो ऑन टाइम पे आ रही हो। अब अगर मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं कैनेडियन कंपनी के अंदर काम करता हूँ, जिंदगी के अंदर हर जगह पे टाइम ऐसा नहीं होता कि 10:30 का है तो 10:30 के ऊपर वो अवेलेबिलिटी भी हो। लेकिन हाँ, 95% जो भी हमारी मीटिंग स्केड्यूल हुई है तो हर बंदा अवेलेबल होता है। लेकिन सम टाइम अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती तो हम क्लाइंट को पहले कह देते हैं कि मैं इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एंड टाइम पे कहूँ क्लाइंट आया हुआ मीटिंग पर, फिर मैं कहूँ आई एम नॉट अवेलेबल। ये एक अनएथिकल चीज होती है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी बुक है। अगर मैं एक और चीज दिखाऊं कि आप अपने पास एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, इस बुक को अगर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जिंदगी का मकसद को ही करना चाहते हैं, मैं इसके अंदर ये देखें, ये एक चार्ट बना हुआ होगा, अगर आपको ये नजर आए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आंसर होंगे, उसके अंदर आप स्कोर करेंगे। आगे फिर इसने दिया हुआ है कि अगर 40 से 50 के दरमियान में आपका स्कोर है तो आप मकसद हयात बड़ी हद तक दरियाफ्त कर चुके हैं, 30 तक हो के आप एवरेज है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं।
और ये एक अच्छी बुक है तालीम और तरबियत के हवाले से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आप लाजमी पढ़ें। और इसके अलावा ये आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएगी गुफ्तगू की। और मजीद मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और ना ही अभी हमारा यूट्यूब चैनल इतना बड़ा हुआ है कि यहाँ पे ये पेड एडवर्टाइजमेंट हो, ये कुछ भी पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ये सिर्फ जो मैंने अपनी बुक्स पढ़ी हैं, मैं नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद दूसरी बुक है द वन थिंग, जिसका तर्जुमा कासिम अली शाह ने किया है और जिसका नाम उन्होंने रखा है जीत की जानेब। ये ये भी मेरे को फेवरेट बुक्स में से एक है। और इसके अंदर ये है कि इस पूरी बुक के अंदर जो भी चीज डिस्कस, ये एक इंग्लिश बुक है दी वन थिंग, कैरी गैरी केलर, वो, वो बेसिक मुसन्निफ है। और बल्कि आप दीवान सर्च करेंगे तो आपको इसकी वेबसाइट भी मिल जाएगी। और अभी भी इसके जो डेली के ब्लॉग्स हैं या टिप्स एंड ट्रिक्स इसी दीवान के रिलेटेड आते रहते हैं। मैंने खुद भी सब्सक्राइब किया हुआ है। और इस पूरी बुक के अंदर एक चीज डिफाइन की हुई है कि आपको सिर्फ एक वक्त में एक चीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे काम करने शुरू कर देते हैं, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, यहाँ भी करना है, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कहावत है कि मतलब नो एवरीथिंग बट मास्टर इन नन, कि मतलब जानता तो बहुत कुछ हूँ लेकिन किसी में भी मास्टर नहीं है। और इस बुक का बल्कि स्टार्ट भी है कि कहावत रूस की कहावत से होते है, रशियन कहावत से, कि अगर आप दो खरगोशों का पीछा करें तो आप एक को भी पकड़ नहीं सकते। कि मतलब यह है कि अगर आप ऐसा, जैसे हमारे देश की कहावत यही है कि अगर इंसान दो कश्तियों का सवार हो तो वो उसने डूबना ही डूबना होता है। और इसी तरह इंग्लिश की कहावत भी है, ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुशेस। कि आपके पास जो शिकार पर जाता है, जो एक हाथ के अंदर एक बर्ड होता है, वो ज्यादा बेहतर है। जो आपको सामने नजर है उसको शिकार करना आसान है, बजाय आपने दो परिंदों की आवाजें सुनी किसी झाड़ी के अंदर और आप उसके पीछे लग गए। तो इस पूरी बुक का ये चीज है कि ये आपको भी बताती है कि इसके अंदर इंग्लिश वर्जन भी है। इंग्लिश वर्जन आपको दराज.pk से मिल जाएगी। और वरना दी वन थिंग आई थिंक ये मैंने कहीं फेसबुक से मुझे मतलब वो किया था वहां से, बल्कि ये आपको ये दराज से भी मिल जाएगी। और इसके अंदर भी जो मुख्तलिफ चीजें हैं, इसके अंदर ये है कि झूठ जो गुमराह करता और भटकाता है, ये इसका एक चैप्टर है। इसके अंदर एक डोमिनो इफेक्ट है के बारे में बड़ा डिस्कस कर जाता है। इस बुक के अंदर बार बार इस डोमिनो इफेक्ट का किया जाता है। और इसके अंदर एक वो एग्जांपल देता है कि अगर आप डोमिनो इफेक्ट पूरी दुनिया के अंदर एक बना देते हैं और बिल्कुल स्मॉल फर्स्ट जो स्टेप होगा उसको आप वो करते हैं, फॉल करते हैं, गिराते हैं, तो आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद जो आखिरी होगा वो बहुत बड़ी चट्टान होगी। लेकिन डोमियो इफेक्ट की वजह से वो क्या करेगा, वो छोटा सा जो आपके पास हरकत हुई है, जो एक स्मॉल से चीज ने हरकत पैदा की, उसके एनर्जी आगे से आगे से आगे से आगे वो जब ना ट्रांसफर होती गई तो वो कंपाउंड होती गई और इतनी बड़ी बन गई कि बहुत बड़े वो क्या कहते हैं एक पहाड़ तक चीज को गिरा देगा। ये इसके अंदर बहुत सारी ये इस तरह की चीजें हैं। और ये सच्चाई कामयाबी का सादा रास्ता है। इसके अलावा एक अपने साथ तीन ऐदो पैमा, ये एक चैप्टर है, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप इसके अंदर तीन ऐदो पैमा के जो चीजें हैं, मैं अगर आपको पढ़ के बता सकूं, इसके अंदर आपकी वाहिद चीज के लिए तीन ऐदो पैमा: महारत का रास्ता अपनाएं, ताजराना अंदाज से मकसदी अंदाज की तरफ पेशरफ्त हो, और जवाब तलबी के लिए हर वक्त तैयार हो। अपने आप के साथ कैथार्सिस जिसे कहते हैं वो आप करने के लिए अपने मतलब अपने आप का जो चीज़ें हैं अपने आप को एनालिसिस करने के, अपने आप से क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप रेडी होना चाहिए। और इसके अंदर एक बड़ी मजे की चीज़ है, आप भी इस क्वेश्चन के बारे में सोचें और मैं भी सोचूंगा कि जस्ट वन सेकेंड, ये कहीं बुढ़ापे का निशानी है, चलें। इसके अंदर यह है कि ताजराना अंदाज से मकसदी अंदाज की तरफ पेश रफ्त। इसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि इंसान के मतलब सोचने की थिंकिंग है, क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो कि तुम अपनी बेहतरीन कोशिश कर सको,
या फिर आपकी कोशिश ये है कि ये काम बेहतरीन अंदाज में अंजाम पा सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढे। हालांकि ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने दुनिया को तब्दील करना है, मैंने कुछ मकसद पाना है, मैं कुछ लोगों के लिए अच्छा कर सकूं, ये एक पर्पस होता है, ठीक है। अब अगर जिनका पर्पस ये है कि मैंने दुनिया को चेंज करना है या मैंने कुछ ऐसा काम करना जिससे बाकी लोगों का भी भला हो, तो आप देखें उसके साथ वो अर्निंग हो रही है। तो इसलिए थोड़ी सी अपनी थिंकिंग ये करें कि जॉब जहाँ पे भी कर रहे हैं या कुछ कोई भी काम कर रहे हैं, नॉट ओनली जॉब, जो आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपकी थिंकिंग ये हो कि मैंने लोगों के लिए भला करना है, मैंने कोई ऐसी चीज बनानी है जिसमें लोगों के लिए आसानियां हों, जिसके लोग यूज करके मुझे दुआ दें। जब आप इस तरह पर्पस होगा तो आपके पास क्या होगा, मनी आ जाएगी, ठीक है। जो तीसरी बुक है वो एक इंग्लिश की बुक है, और ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती और ये मतलब ये बुक मुझे बड़ी अट्रैक्ट की। मैं आपको पहले इसका टाइटल दिखा दूं, 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू, और एमी मॉरन की है। अच्छा, इस बुक ने मैंने जब इसको देखा तो मैंने परचेज इसलिए की। तो नॉर्मली आप बुक्स देखेंगे कि 10 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू, 19 हैबिट्स, 19 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, इस तरह की। मैं यहाँ पे तो मुझे क्या लगा कि दे डोंट डू, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। एमी मॉरन जो है वो बेसिकली साइकेट्रिस्ट थी। अगर इसका शुरू के आप 3-4 पेजेस पढ़ेंगे तो वो बड़े इमोशनल भी हैं, और वो भी एक अपने प्रॉब्लम में आई और उस प्रॉब्लम से निकलते उसको बड़ा टाइम लगा, ठीक है। उसकी मदर की डेथ होगी, उस ट्रॉमा से निकलते उसको बड़ा टाइम लगा। हालांकि मैंने फिर सोचने लगा कि एक साइकेट्रिस्ट जो है उसकी मेंटेलिटी ये है कि आम बंदे के साथ क्या होगी, जो कि साइकेट्रिस्ट डेली कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, या डॉक्टर या इस तरह फील्ड के वो कहते हैं कि वो आपको मोटिवेट ही कर रहे होते हैं। तो इसके जो चैप्टर हैं वो मैं बता देता हूँ। 13 जो चीजें हैं वो सक्सेसफुल पीपल नहीं करते होते। जो पहली वो चीज है, दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। वो मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटे अपने आप को ही कोसते रहे। वो ऐसा नहीं हर दफा अपने आप को कहेंगे ये तुमने नहीं क्यों आज जाना रवैया हो, मैं तो ये नहीं कर सका, पता नहीं क्यों नहीं कर सकता, एक्सेट्रा। दे डोंट गिव अवे देयर पावर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दे डोंट गिव अवे देयर पावर। जो पावर मतलब मैं रऊफ क्लासवे से सुनता हूँ कि जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है, और यस पावर भी एक मनी की तरह होती है जिसको बड़े सोच समझ कर यूज करना चाहिए। तो अब क्या है कि जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो ऐसा नहीं है कि हर टाइम अपनी पावर को एग्जीक्यूट या एक्सरसाइज करते रहते हैं। वो बड़े सोच समझ के साथ अपनी उस पावर को भी यूज करते हैं, वो बड़े कैलकुलेटेड होके अपनी पावर यूज करते हैं। अब इसमें क्या है कि दे डोंट गिव अवे देयर पावर। वो अब एक ऐसा काम के ऊपर वो मतलब अपनी पावर को जाया नहीं करे तो जो इस पे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दे डोंट गिव अवे देयर पावर, ये है। और दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। उनको नए चेंज को अडॉप्ट करने में कोई मसला नहीं होता, ठीक है। दे डोंट फोकस ऑन थिंग्स दे कैन नॉट कंट्रोल। ये एक बड़ी चीज है। अब कुछ लोगों को हम कह सकते हैं कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये देखो ये गिव अवे नहीं कर गिव अप नहीं कर रहा। लेकिन एक चीजें ऐसी चीजें होती हैं कि मैं कहूँ कि एक बंदा है वो इस चीज के ऊपर पूरी जिंदगी लगा दे कि लोगों को मरना नहीं चाहिए, और इसके लिए रिसर्च भी कर रहा है, पैसे भी लगा रहा है, बिलियन ट्रिलियन डॉलर भी लगा दिए, लेकिन ये इसके ऊपर ये कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या है कि दे डोंट फोकस, वो ऐसी चीजों पर नहीं फोकस कर रहे होते कि जो मतलब क्या कहते हैं कि जो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। अब इसके अलावा क्या है कि दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। ये हमारे एक माशरे का अलमिया है कि वो इसमें मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो ये नहीं होता कि वो हर किसी को खुश करने के लिए सारे काम नहीं करते, उनको इस तरह की परेशानी नहीं होती। वो प्रिंसिपल लोग होते हैं वो उसूलों के पाबंद होते हैं, वो अपने जो चीज को स्टांस ले लिया है, उस पर वो रहते भी हैं। और ये नहीं है कि मैं इसको भी खुश कर लूँ उसको भी खुश कर लूँ। अब हमारे पास क्या है कि
अगर किसी ने मुझे काम कह दिया तो बजाय ये कि मैं उसको कहूँ कि मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं कहूँगा अच्छा मैं देखता हूँ। मतलब एक ऐसा ही लारा लगाना। तो जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं वो स्ट्रेट अवे बात करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं लोगों को खुश करने के लिए तालियां बजाएं। वो मतलब इन अदर टाइम को वो पॉलिटिशियंस नहीं होते कि जो वो ऐसी बात करेंगे जो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अब आपको खुश करने के लिए कर रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा, इसके बाद क्या है, दे डोंट फेयर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। अच्छा, ये एक मेरे बहुत इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर नंबर 6 है। ये मुझे भी इसको जब ये बुक पढ़ी तो मेरे माइंड में आया। मैं भी अभी आज से 1 साल पहले मेरा भी यही है कि अगर मैं कहता था यार ये काम करना तो कर दो, क्या रिस्क लेना, क्या रिस्क है तो वो क्या कहते हैं, प्रॉफिट है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो आंखें बंद करके आग में कूद पड़ेंगे। ठीक है, अगर उनको कहा जाए कि आग में कूदना है तो वो पूरी कैलकुलेशन करेंगे। तो इसलिए वो जो भी काम करते हैं वो कैलकुलेटेड करते हैं, वो रिस्क लेते भी हैं। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। इसी के अंदर एक चीज है जो कि हम जैसे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज भी हैं, फैमिली इश्यूज भी हैं, उसमें एक इनकरेजिंग इन्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। इसी के अंदर एक टीचर होता है, वो क्या करता है कि तो वो कहता है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहता हूँ या मैं टीचिंग करना चाहता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास गिराज है, मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो उसने थिंकिंग की, उसने सोचा थोड़ी देर। तो फिर उसने कहा कि ऐसा करता हूँ, मैं गिराज भी अपना चलाता हूँ, जो लकड़ी का गिराज था, वो फर्नीचर वगैरह बनाता था, वो भी मैं चलाता हूँ और साथ लोगों को टीचिंग भी करता हूँ। तो उसने कैलकुलेटेड रिस्क लिया जिसकी वजह से उसको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं आए। ये देखें कि जो एक, मैं मतलब इनकरेज करता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप को। हमें क्या है कि हमें एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए कि अगर मैं ये करता हूँ तो क्या है। और फिर अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है लेकिन फाइनेंस नहीं है तो फिर आप उसको कैसे कर सकेंगे। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जॉब भी करें और साथ में उस आइडिया पे भी काम करें, ताकि जॉब के साथ आपकी फैमिली या कुछ आइडिया के ऊपर जो पैसा इनिशियल अमाउंट रहते हो वो अरेंज हो सके। आपके पास एक अच्छा आइडिया लेकिन फाइनेंस ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, तो आप उस आइडिया का क्या करेंगे। इसके बाद एक और जो अगला जो है, दे डोंट डेवल ऑन द पास्ट। वो ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे अपने पास्ट के अंदर ही रहें, डायमेंशिया का शिकार हो कि वो हो उस दौर में तो ऐसा होता था। कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे तो हमारे दौर में तो ऐसा होता था वैसा होता है, वो इस दौर में नहीं रहते, वो प्रेजेंट में रहते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। वो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एक ही मिस्टेक को नहीं दोहराते हैं। अब मुझे वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि अगर आप सेम पैरामीटर के साथ एक्सपेरिमेंट 1000 दफा भी करेंगे तो वो ही रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आप वो मतलब वो मतलब मिस्टेक को अगेन अगेन नहीं करते। फिर क्या है, दे डोंट रिसेंट अदर पीपल सक्सेस। उनको दूसरे लोगों की पछतावा, दूसरों की सक्सेस से, कामयाबी से कोई पछतावा या जेलसी नहीं होती। आपने बहुत कम लोग ऐसे देखे होंगे अपने कोचेज में, अपने सीनियर में, जो जब कोई अच्छी चीज आती है तो वो अपने दोस्त, अपने जो टीम पे कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरी टीम की एफर्ट है, सब कुछ है। और जब गलत टाइम आता है, बुरा टाइम आता है, तो वो अपनी मैनेजमेंट को कहता है ये इट इज माई फॉल्ट। ठीक है। तो ये बहुत कम होता है। वो क्या है कि वो कामयाबी के सेहरा अपने सर नहीं लेता, दूसरों को कहता है कि नहीं ये मेरी टीम की एफर्ट थी, ये इसने बहुत अच्छा काम किया, उसने बहुत अच्छा काम किया। दे डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। तो वो कभी भी पहली दफा नाकामी हुई तो उस पे उसने कभी भी मतलब गिव अप नहीं किया। मैं कल एक चीज देख रहा था कि मोर देन 100 यू गूगल के फेल्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो नहीं चले। कैन यू इमेजिन कि गूगल के फील्ड में एंड वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने शुरू किया। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल चैट थी, गूगल प्लस था, गूगल फीड थी, पिकासा था, और बहुत सारी चीजें ऐसे कई आपके पास मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इसी तरह आपको माइक्रोसॉफ्ट के भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको इवन के जो नंबर वन इस पर बिलियनियर है एलॉन मस्क, टेस्ला, उसके भी अगर आप बीबीसी पे देखेंगे या आई थिंक सीएनएन पे देखेंगे, उनके एक और टेस्ला सिटी है,
उसके आपके पास उनको कई उनके पास सू भी हुए हैं, उनका सबसे फेल्ड प्रोजेक्ट है। तो इस तरह ये है कि वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक फेलियर हुआ तो वहीं पे रुक गए। फिर क्या है, दे डोंट फेयर अलोन टाइम। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर अकेलापन हो जाए तो वो उससे डरना शुरू हो जाए। तो वो मतलब वो कुछ ऐसा लोग होते हैं वो अकेले में नहीं रह सकते, तो उनको ऐसा मसला नहीं होता। दे डोंट फील द वर्ल्ड ओज देम एनीथिंग, ये एक बहुत इशू है। अगर आप वो देखें कि इसका मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं सोचते कि दुनिया मेरी मकरूज है, या दुनिया के लिए मैंने ये कुछ किया तो दुनिया मुझसे रिटर्न नहीं कर। जैसे एक कहावत है कि नेकी कर दरिया में फेंक, तो उनकी मेंटेलिटी यही होती है। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो जॉब छोड़ते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने तो इसके लिए ये काम किया, इसने मेरे साथ रिटर्न में क्या किया। वो ऐसी बात नहीं करते। वो कहते हैं कि अच्छा मैंने काम किया, नहीं आपको पसंद आया या नहीं हम आगे चल सकते, तो वो चुप करके साइड पे हो जाते हैं। वो ऐसा ढिंढोरा नहीं पीटना शुरू हो जाता तो हो ये तो मैंने किया था, या वो क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करते। ये कहते हैं कि मैंने इतना इस कौम के लिए किया और कौम ने मेरे साथ ऐसा क्या किया। आपको बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर भी मिल जाएंगे पाकिस्तान में जो कहेंगे हम कौम के लिए खेल रहे हैं, फोर्स दे आर अवर प्राइड। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ कौम के लिए ही खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फॉर कंट्री एंड दे आर प्लेइंग फॉर द मनी। ओके। और अगर वो कौम के लिए खेल भी रहे हो तो वो कभी ऐसा नहीं है अगर कौम को लेट डाउन करेंगे, कभी ताना देंगे कि मैंने ये किया था। अच्छा, दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएटली रिजल्ट, ये चीज। तो वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो कहे कि ये आज भी मैंने काम किया है और घंटे में रिजल्ट आ गया, नहीं। बहुत टाइम लगता है। अगर आप देखेंगे, स्टडी देखेंगे, तो किसी चीज के अंदर आपको एक्सपर्ट होने के लिए आई थिंक 7,000 वर्किंग आवर्स चाहिए होते हैं, कि जिसमें आप उसकी प्रैक्टिस होती है। अगर उसको 7 वर्किंग आवर्स का मतलब मास्टर होने के लिए आपको तकरीबन 3 से 4 साल लगते हैं। हम क्या करते हैं कि मैंने अभी पीसीएस से या किसी भी एक डिग्री लिया और मैं निकलूंगा तो मैं फौरन ही जॉब होल्डर हो जाए, या मैं जॉब होल्डर तो हो जाऊंगा, लेकिन मैंने जो सैलरी है मैंने 6 डिजिट्स पे करनी है। 6 डिजिट्स का मतलब ये कि अबाउ 1 लाख। तो ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर चांसेस में होता है। आप स्टेप बाय स्टेप ही चीजों को कवर करते हैं और फिर ही आगे जानते हैं। अच्छा, एक और बुक है जो लास्ट फॉर द टुडे सेशन, वो है फाइंड योर वाई। ये सेमन सेनिक है, और ये बेसिकली मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कशॉप्स करता है जिसमें लीडरशिप रोल्स और इस तरह के काम करता होता है। और आपको इसकी वो मिल जाएगी, लिंक्डइन पे भी मिल जाएंगे। बल्कि ये जितने भी दिशान उस्मानी है या ये सिमन सेनिक, ये इनके आपको यूट्यूब चैनल भी मिल जाएंगे और ये लिंक्डइन पे भी अवेलेबल है। अच्छा, ये बेसिकल तो इसने बुक नहीं लिखी, लेकिन इसी के अंडर ही है फाइंड योर वाई। इस पूरी बुक का सिर्फ एक ही पॉइंट है पूरी बुक का, कि अपना वाई ढूंढना। क्योंकि हमें क्या है कि हमें ये तो पता है कि हाउ, ठीक है, एंड व्हेन, लेकिन वाई का नहीं पता कि मैं कर क्यों रहा हूँ। और बहुत सारी कंपनीज को भी ये नहीं पता होता कि उनका वाई क्या है। आप देखेंगे कि मिशन ऑब्जेक्ट होगा, मिशन स्टेटमेंट होगी, वो एक मिशन स्टेटमेंट है। ये इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिशन एंड व्हाट इज द वाई। आपके अपने वाई ढूंढना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं मतलब एक मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी कंडक्ट करता होता हूँ, तो मैं उनसे पूछता होता हूँ कि वाई यू आर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वाई यू चूज दिस फील्ड। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, और बहुत सारे लोग इसको एड्रेस नहीं कर पाते कि मैं क्यों इस फील्ड में हूँ। तो हमें क्या है कि अपना ढूंढना है कि वाई क्या है, मैं इस फील्ड में हूँ क्यों, मैं जो कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। ये तमाम चीजें आपके पास अपने इस वाई में मिलेंगी। और जब आपके पास वाई मिल जाएगा तो आपको उससे बेहतरीन आगे चीजें होंगी। तो ये है आज का हमारा पूरा गपशप इस साजू कोड। और कोई आपकी लोगों की सजेशन हो, कमेंट्स हो तो मोस्ट वेलकम। बाकी मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको कहूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। आई होप कि अगर आप लोगों को मेरा ये चीज़ें या जो इनिशिएटिव है अच्छा लगेगा तो आप खुद ब खुद सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह तो ये गपशप हमारी लगती रहेगी।
और कभी कभी ये है कि हमारे साथ कोई गेस्ट होंगे जो मुख्तलिफ हमें गाइड्स वगैरह भी करेंगे। और सम टाइम ऐसा भी होगा कि गाइड्स के बगैर आपको सिर्फ मुझे ही झीलना पड़ेगा। और तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।